कट्टरपंथियों को योगी ने उधेड़ा, सनातन पर बर्दाश्त नहीं बखेड़ा। जी हां, आज सदन में यही हुआ है। दरअसल आज से शीतकालीन सत्र का शुभारंभ हो गया है। सत्र का पहला दिन हंगामे भरा रहा। विपक्ष ने सरकार को घेरने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। सांप्रदायिकता का झंडा लहराने वाले विपक्ष को सीएम ने करारा जवाब भी दिया है। सीएम योगी साल दर साल के आंकड़े गिनाते गए और विपक्ष पर हमले करते गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ अपूर्वा। विधानसभा में सीएम योगी ने विपक्ष को जमकर उधेड़ा है। बात बात पर सांप्रदायिकता का झंडा लहराने वाले विपक्ष को सीएम योगी ने करारा जवाब दिया है। सीएम योगी ने साल दर साल हुए दंगों की फहरिस्त से विपक्ष को आईना भी दिखाया है। हिंदुओं की हत्या के आंकड़े भी पेश करते हुए सीएम योगी ने कई बड़े सवाल पूछे हैं। अगर मुस्लिम त्योहारों में हिंदुओं के इलाके से जुलूस निकल सकता है तो हिंदू त्योहारों में क्यों नहीं? दूसरी ओर संभल हिंसा मामले पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक एक कर विपक्ष से हिसाब भी कर डाला। बकायदा संभल में हिंसा करने वालों को हर हालत में हिसाब किताब करने का ऐलान किया है। तो वहीं दूसरी ओर जय श्री राम के नारे लगाने पर आपत्ति करने वालों को भी आईना दिखाया है। ऐसे में सवाल उठता है कि सनातन की लड़ाई योगी ने क्लास लगाई है। योगी का वार, विपक्ष पर प्रहार। हिंदुओं के त्योहार पर सुरक्षा की जरूरत आखिर क्यों पड़ती है? क्या मुस्लिम इलाके से जुलूस निकालना अपराध है? योगी ने आंकड़ा भी गिनवाया है, विपक्ष भी बौखलाया है। आज की बड़ी बहस में इन्हीं सवालों का जवाब लेंगे, मेहमानों से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आइए आपको सुनाते हैं सीएम योगी ने आज वो कौन सा बयान दिया है जिसके बाद से ये पूरी बौखलाहट मची है। फिर बड़ी बहस की शुरुआत करेंगे। पूरे प्रदेश को इस बारे में आश्वस्त करना चाहूंगा, प्रदेश के अंदर किसी भी मुस्लिम पर्व और त्योहार के दौरान, किसी भी अन्य मत और मजहब से जुड़े हुए किसी भी पर्व और त्योहार के दौरान कहीं कोई समस्या नहीं खड़ी होती, तो फिर हिंदू पर्व और त्योहार के दौरान कोई समस्या खड़ी करेगा तो सरकार उसको सख्ती से निपटने का काम भी करेगी, उतनी ही सख्ती से निपटने का काम भी करेगी। दूसरा, माननीय न्यायालय के द्वारा दिए गए आदेश का पालन करना एक प्रशासन का दायित्व है। उसमें सरकार उसको डायरेक्शन दे न दे, उसका दायित्व बनता है कि उसको पालन करे, और संभल के अंदर प्रशासन ने वही पालन किया है। आज वहां पे सारी चीजें मिल रही हैं। आखिर आपकी बात को मानते हैं कि मंदिर को आपने छेड़ा नहीं, आपने बड़ी कृपा कर दी, लेकिन ये जो 22 कुएं और उन कुओं में जो मूर्तियां मिल रही हैं, ये कुएं किसने पाट दिए? ये नोटिस पे क्यों परेशानी हो रही है? आपके सांसद जिनसे आपकी प्रतिद्वंदिता है, मानता हूं, क्योंकि वहां पे आप में तो तुर्क और पठान का विवाद चल रहा है, मैंने नहीं कर दिया, एक विवाद चल रहा है। आप उनके सामने, माननीय सदस्य के सामने, आप उनके साथ अपनी जड़ें ढूंढ रहे होंगे, लेकिन ये सच्चाई है, ये सच्चाई है, क्योंकि ये तो है ही। सकीफुल रहमान बर्क कभी भी अपने को ये नहीं बोलते थे कि मैं भारत का नागरिक हूं, वो तो कहते थे मैं बाबर का संतान हूं, वो बोलते थे। आप भी मानते हो किस बात को? अब आपको तय करना है कि आक्रांताओं को अपना आदर्श मानते हैं या राम कृष्ण और बुद्ध की परंपरा को अपना आदर्श मानते हैं। भारत के अंदर राम कृष्ण और बुद्ध की ही परंपरा रहेगी, बाबर और औरंगजेब की परंपरा नहीं रहेगी। ये संभल में दंगों का जो इतिहास है 1947 से ही प्रारंभ होता है। 1947 में एक मौत होती है, 1948 में 6 लोग मारे जाते हैं, 1958 में भी दंगा होता है, 1962 में भी दंगा होता है, 1976 में भी 5 लोगों की मौत वहां पर हुई थी, और 1978 में 184 हिंदुओं को सामूहिक रूप से जला दिया गया था। 184 हिंदुओं को हत्या हुई थी, हिंदुओं की हत्या हुई थी और जलाया भी गया था। और
184 हिंदू मारे गए थे वहां, 184। तो चलिए बड़ी बहस की शुरुआत करते हैं और एक एक करके हमारे आज के मेहमानों से आपका परिचय भी करवा देते हैं, जिनसे आज हम ये तमाम सवालों के जवाब लेंगे। अवधेश उपाध्याय, प्रवक्ता बीजेपी, एसके दुबे, प्रवक्ता सपा, आचार्य लंकेश, हिंदू धर्मगुरु, और शोएब सिद्दीकी, मुस्लिम स्कॉलर, और राजकिशोर, इतिहासकार। और सबसे पहले जो मैं रुख करूंगी हमारे चैनल हेड अजीत प्रताप सिंह जी का, उनसे ही सवालों की शुरुआत सबसे पहले मैं करने वाली हूं। अजीत जी, बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश में। सबसे पहले सवाल तो यही है कि आज जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने सदन में विपक्ष की बखिया उधेड़ के रख दी है, उन्होंने 1947 से लेकर अब तक के जितने दंगे विपक्ष के सरकार के दौरान हुए, एक एक करके उन्होंने सबकी फहरिस्त लाके सामने रख दी है, और यह भी कहा है कि जब हिंदुओं का त्योहार होता है, जब हिंदुओं की शोभा यात्रा होती है, तब मुस्लिम इलाकों से निकालने में इतनी सुरक्षा व्यवस्था की जरूरत आखिर क्यों पड़ जाती है। और जय श्री राम के नारे को लेकर भी उन्होंने कहा कि इसे आप उत्तेजना क्यों मानते हैं, इसे आप अलग तरीकों से क्यों लेते हैं, ये तो एक हमारी सनातन परंपरा है, ये तो हमारा विश्वास है, जय श्री राम का ये नारा। देखिए, बिल्कुल अपूर्वा, आज योगी आदित्यनाथ उस रूप में नजर आए जो मुख्यमंत्री से पहले थे। यानी 2017 के पहले योगी आदित्यनाथ का जो तेवर होता था, जो कलेवर होता था, और जिस भाषा के लिए योगी आदित्यनाथ जाने जाते थे, आज उत्तर प्रदेश के विधानसभा सदन में जब वो बोलना शुरू किए तो आज पुराने योगी आदित्यनाथ याद आ गए। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान राम, कृष्ण और बुद्ध की परंपरा से चलता ही है, औरंगजेब और बाबर के परंपरा से नहीं चलता। उन्होंने कहा कि बाबरनामा में लिखा गया कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाए गए। उन्होंने संभल का जिक्र किया और कहा वहां पर 22 कुएं मिले, वहां भगवान शिव का शिवलिंग मिला, वहां पर बजरंग बली की मूर्ति मिली, और जो जियाउर रहमान बर्क हैं उन पर भी निशाना साधा। ऐसे तो कहते हैं कि हम हिंदुस्तान के हम सांसद हैं, और बाद में कहते हैं कि हम बाबर के संतान हैं। तो बाबर की संतान है, यह हिंदुस्तान का देश, हिंदुस्तान का जो कानून है, ये देश के संविधान से चलता है। ये बाबर जैसे आक्रांताओं के आदर्श पर नहीं चलता। अगर आप बाबर को अपना आदर्श मानते हैं तो आपको अपनी दिशा और दशा दोनों तय करनी पड़ेगी। योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को जमकर कटघरे में खड़ा किया और एक तरीके से धुआंधार तरीके से विपक्ष को आड़े हाथे लिया। उन्होंने कहा कि अगर आप मुस्लिम त्योहार पर जो है मुस्लिम का जो जुलूस है मुस्लिम संप्रदाय का, वो हिंदुओं के इलाके से निकलता है, तो हिंदुओं के त्योहार में मुस्लिम इलाके से अगर जुलूस निकलता है तो आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये देश जो है संविधान से चलता है, ये देश सनातन का, और सनातन सबसे पुरातन है। सबसे पहले कौन आया, एक एक करके उन्होंने 1947 से लेकर 1978 का जिक्र किया कि 184 हिंदुओं की हत्या की गई, उन्हें जिंदा जलाया गया। आज आंकड़े के साथ योगी आदित्यनाथ विधानसभा में थे और देखिए एक एक करके उन्होंने विपक्ष को जमकर धोया, एक तरीके से कहा जाए धोया। और उन्होंने कहा कि देखिए अब ऐसा चलने वाला नहीं है साहब, और हमें किसी बाबर, किसी औरंगजेब की जरूरत नहीं है। हम अपना पूरा जीवन हर हर महादेव, जय श्री राम और राधे राधे कहकर काट लेंगे। हमें किसी संप्रदाय, किसी धर्म की जरूरत नहीं है। हमारा सनातन सबसे पुरातन है और उसे ही हम मानते हैं। उन्होंने आज जमकर लताड़ा और इस बात को भी अजीत जी, एक सवाल और यहाँ से लेना चाहूंगी, हमारे दर्शकों के लिए भी बहुत वो चीज समझना बहुत जरूरी हो जाता है। जब भी बाबर का जिक्र होता है, विपक्ष तिलमिला जाता है, सपा तिलमिला जाता है, अखिलेश यादव की तरफ से बयानबाजियां शुरू हो जाती हैं। एक बयान दिया था सीएम योगी आदित्यनाथ ने डीएनए को लेकर। भाई, जब बाबर था, जब अकबर था, तब तो सपा थी ही नहीं, फिर क्यों इतना तिलमिलाहट हो जाती है? और उसके बाद आज जिस तरह से संभल में जो मंदिर निकला है, उसको लेकर भी विपक्ष इतना तिलमिलाया हुआ है। वो तो किसी सर्वे में नहीं निकला, उसकी तो कोई खुदाई नहीं हुई। देखिए, बिल्कुल सही बात आपने कही कि योगी आदित्यनाथ ने यही बात कही कि जब बाबर आया था तब तो समाजवादी पार्टी थी नहीं, तब तो पहले पहले वो आए थे और हिंदुस्तान पर हमला किया और यहीं वो बस कर रह गए मुगल जब आए 1526 में। लेकिन अब इसलिए उनको इससे दिक्कत होती है, इसलिए होती है क्योंकि वोट बैंक की राजनीति हिंदुस्तान में ज्यादातर राजनीतिक दल, वो चाहे क्षेत्रीय राजनीतिक दल हो या फिर देश की पार्टियां हो, वो जाति, धर्म और मजहब के नाम पे राजनीति करती हैं। जब राजनीति होती है तो विकास के मुद्दे अंत में आकर गौड़ हो जाते हैं और पूरी राजनीति धर्म पर, क्षेत्र पर और जाति पर आकर टिक जाती है। और अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी और ओवैसी जैसे लोगों को भी यही लगता है कि कहीं अगर
मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं किया, अगर उन्होंने MY फैक्टर नहीं किया, उन्होंने PDA की बात नहीं की, तो उनका वोट बैंक खिसक जाएगा। अपने जनाधार को बचाने के लिए ऐसा करते हैं। और देखिए समाजवादी पार्टी लगातार, देखिए मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल में जब राम मंदिर पर भक्तों पर गोली चलाई गई, वो उन्हीं की पार्टी थी। जब भी इस तरह की बात होती है तो सबसे पहले विरोध वही करते हैं। राम गोपाल यादव ये कह देते हैं कि राम मंदिर तो बहुत बेकार बना हुआ है, राम मंदिर दर्शन करने नहीं जाते। तो देखिए, अगर आप हिंदुस्तान के अंदर हैं, जो बात योगी आदित्यनाथ ने कही कि एक देश एक संविधान एक कानून है, आपको उसी के दायरे में चलना है। और उन्होंने साफ कह दिया कि जो भी अराजकता फैलाएगा, जो भी कानून हाथ में लेगा, योगी आदित्यनाथ उसे छोड़ने वाले नहीं है। क्योंकि सबसे जो बड़ी प्रक्रिया है, सबसे बड़ा जो उनका टारगेट है, नो क्राइम नो करप्शन जीरो टॉलरेंस की नीति। और उसके तहत जो भी आएगा, वो चाहे मुख्तार की बात कर लें, चाहे अतीक अहमद की बात कर लें, या फिर आप जो है विजय मिश्रा की बात कर ले, सुधीर सिंह की, किंटू सिंह की बात कर लें, बड़े बड़े अपराधियों की बात कर लें, कोई बच नहीं रहा है। चाहे सोनू सिंह 1 लाख का इनामी जो अभी जौनपुर में मुठभेड़ में मारा गया। तो देखिए, जब अगर क्राइम और करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की नीति है तो आपको उस दायरे में चलना होगा। और उन्होंने 2017 के पहले के भी उत्तर प्रदेश की याद दिलाई सदन में, उन्होंने 2014 के पहले के भारत की भी याद दिलाई। तो जब आप जाति और धर्म की बात करेंगे तो फिर आप वो उसका जवाब सुनने के लिए भी तैयार रहें। और आज योगी आदित्यनाथ ने 2 टूक कह दिया कि देखिए भाई, ये देश राम कृष्ण शिव और बुद्ध के आदर्शों पर चलेगा, ये बाबर और औरंगजेब के आदर्शों पर नहीं चलेगा। अगर आप बाबर और औरंगजेब को अपना आदर्श मानते हो तो आपको अपना रास्ता देखना होगा, क्योंकि यहां आप बचने वाले नहीं हो। बिल्कुल 2 टूक कह दिया अपूर्वा उन्होंने। चलिए ठीक है, बिल्कुल अजीत जी आपका रुख करूंगी, एक बार मेहमानों से भी सवाल जवाब हो जाए। शोएब सिद्दीकी जी, सबसे पहले शुरुआत आपसे ही करने वाली हूं। सीएम योगी ने बाबरनामा पढ़ने की भी बात कह दी है, और सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है कि जब हिंदू इलाकों से कोई मुस्लिम जुलूस निकलता है, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से निकल जाता है, कोई दंगा फसाद कुछ नहीं होता, लेकिन जब मुस्लिम इलाकों से कोई हिंदू शोभा यात्रा निकलती है तो फिर इतनी सुरक्षा, इतनी टाइट सिक्योरिटी क्यों? जिस तरह आपने कहा, जो अभी बहराइच का हादसा हुआ था, जाहिर सी बात है वो बिल्कुल मंजर-ए-आम पर है, बल्कि यूपी नहीं पूरी इंडिया में उसकी चर्चा हो रही है। आप देखिए, कोई भी जुलूस जब निकलता है, चाहे वो किसी समुदाय का हो, चाहे मुस्लिम समुदाय का हो, चाहे हिंदू समुदाय का हो, तो उसमें जिम्मेदारी में प्रशासन की होती है कि प्रशासन उसमें लाइन ऑर्डर कैसे चल रहा है, क्या कर रहा है। देखिए, हुकूमत जो होती है, चीफ मिनिस्टर जो होते हैं, वो जो है मेन पुलिस कमिश्नर बुला ये के लॉ एंड ऑर्डर, ये प्रशासनिक जिम्मेदारी सिर्फ हिंदू शोभा यात्राओं में ही क्यों? देखिए, बात मुकम्मल करें तो ये बात हो, देखिए बात मुकम्मल हो गया, फिर आपको ये बता दूंगा। देखिए, होता क्या है, देखिए दंगा जो होता है उसमें आप देखिए, चंद कभी किसी भी समुदाय में ले ले, चंद लोग अपना काम करके चले जाते हैं, पूरे समुदाय को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप देखिए, यहाँ पे ईद में 10-10 लाख लोग नमाज पढ़ के निकलते हैं, कोई झगड़ा नहीं होता है, और उससे जांच चल रही है, ऑलरेडी चल रही है। जैसे भी आप कह रही है कि हिंदू का जब कोई जुलूस निकलता है तो उस पर पथराव होता है, कितना होता है, बिल्कुल गलत होता है। चाहे मुसलमान का कुछ जुलूस निकले, चाहे हिंदू का किसी की जात का निकले, तो अगर उसमें जो पथराव करता है, ये जो साजिश रचता है, तो साजिश कौन रच रहा है, पहले उसकी जांच की जाए कि आखिर ऐसा तो नहीं है कि इस मुल्क के जो गंगा जमने की तहजीब है उसको बिगाड़ने के लिए चंद लोग आते हैं तो किसी समुदाय को और बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं। और मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही है, देखिए मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई समुदाय का हो, उन्होंने देखिए उसको जो मीडिया में जो है दूसरे अंदाज चली जाती है। मुख्यमंत्री ने बात करी है कि आगे हिंदू का जाहिर सी बात है, वो हिंदू की बात करेंगे, लेकिन उन्होंने तो नहीं कहा कि मुसलमान का अगर जाएगा तो उस पर पत्थरबाजी होगी। उनका ये कहना बताओ, लाइन ऑर्डर भी तो सही होना चाहिए। तो अगर मुसलमान का भी कोई जुलूस निकलता है, या ईद बकरीद में, या 12 में निकलता है, या किसी भी उसमें निकलता है, तो उसको भी देखा जाएगा कि किस तरह की उसमें नाज्ञानी ना हो। और जाहिर है बहराइच में जो चीज हुआ, जांच चल रही है, और किस तरह गलत या सही वो सामने आ जाएगा। अब दूसरी बार आप संभल की बात भी कर रही है, सही मैं उससे भी 2 लाइन बोल दूं। लेकिन संभल में जहां तक बात है, उसमें भी आप देखिए कि जज साहब ने फौरन उसको ऑर्डर दे दिया, फौरन जांच हो गई, जांच के बाद मामला चलता रहा। अब उसमें आप देखिए दूसरी जांच की क्या जरूरत थी, जज साहब को फौरन ऑर्डर दे देने का, जबकि ऐसा तो नहीं था कि मुख्यमंत्री ने कहा फौरन जांच कर लिए। ये इसमें क्या होता है, कुछ चीजें जो झगड़े पैदा होते हैं, देखिए इसमें सिर्फ प्रशासन गलती होती है। अगर प्रशासन ना चाहे कुछ नहीं हो सकता। तो शोएब जी, संभल में जो हिंसा हुई, क्या वो हिंदू मुस्लिमों के बीच में हिंसा हुई थी? बहुत सीधा सवाल है मेरा आपसे। देखिए, संभल में जो मामला हुआ, देखिए आप ये बता, देखिए बात तो थोड़ी सी घुमा के जो रखी है, हम सीधी बात करेंगे। आप देखिए, जितनी मस्जिदों पे जांचें चल रही है, कहीं दंगा हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप बताइए, लखनऊ किले वाली मस्जिद वगैरह वगैरह, वहां पर आप देखिए। मेरा सीधा सवाल आपसे ये है कि संभल में जो हिंसा हुई, क्या वो हिंदू और मुस्लिमों के बीच में हिंसा हुई थी? देखिए वो तो फिर आप देखिए एंकर हैं, जाहिर सी बात, हिंदू मुस्लिम की बात यहाँ पे नहीं हो रही है।
वहां प्रशासन झगड़ा हुआ। वही मैं कह रहा हूँ कि प्रशासन के चूक हो गए, वहां हजारों आदमी कैसे इकट्ठा हो गए, वहां पत्थर कैसे आ गए, जब हमारे वहां एक एक जांच एजेंसियां हैं जो हम जो बोल रहे हैं, एक एक पल पल की खबर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सबको है। वहां पे सुबह सुबह हजारों आदमी कैसे आ गए, पत्थर कैसे आ गए, कहीं ना कहीं प्रशासन की चूक है। और प्रशासन की चूक होने के बाद जाहिर सी बात है, तो हर पार्टियां, ऐसा नहीं, हर पार्टी इकतदार में आने के लिए वोट बैंक करती है। अजीत सर ने बिल्कुल सही बात कही। देखिए फिर वही बात है ना कि अब प्रशासन और पुलिस ऐसे सबके घरों की छत पे तो सुबह सुबह साहब चली नहीं जाएगी देखने के लिए कि किसने अपने घर की छत पे पत्थर इकट्ठा करके रखे हैं, किसने अपने घर की छत पे शीशी बोतल रखे हैं, और जैसे प्रशासन की टीम पहुंचे उनके ऊपर फेंकना शुरू कर दे। देखिए ऐसा नहीं है। ठीक है शोएब साहब, आऊंगी आपके पास, आऊंगी मैं आपके पास आऊंगी, और भी हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। ठीक है, चलिए मैं आऊंगी आपके पास, आपको भी मैं पूरा वक्त दूंगी। एसके दुबे जी, सबसे पहले सवाल आपसे यही है कि आखिर क्यों सपा या विपक्ष क्यों इतना तिलमिलाया हुआ है? जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरी हिंसा की उन्होंने फेहरिस्त निकाल के रख दी है, और उसके बाद भी सपा कहती है कि हम अपना डीएनए देने को तैयार हैं, योगी भी अपना डीएनए दें। कितनी शर्म की बात है। ये डीएनए एक योगी और जो मुख्यमंत्री भी वो इस तरीके की अगर बातें करें तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या होगी। अभी इनको बताइए कि यादव समाज कहाँ से आता है? भगवान कृष्ण के वंशज हैं। वही भगवान कृष्ण यादव वर्ग से आते थे। तो जब हम उन्हें भगवान मानते हैं तो फिर ये डीएनए वाला सवाल इन्होंने कैसे कर दिया? हमारी समझ में नहीं आता कि जब आप एक मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री का और ये सरकार जो वर्तमान में है, आप फिर नहीं समझे। डीएनए कोई बायोलॉजिकल वे में उन्होंने नहीं कहा है, उन्होंने किसी बायोलॉजिकल वे में नहीं कहा है। सुनिए, उन्होंने एक विचारधारा को बोला है। देखिए, लेकिन क्या एक मुख्यमंत्री को ये सब बातें करने की शोभा देती है? आप देखिए कि कैसे विकास किया जाए, आप बताइए कैसे रोजगार नौजवानों को मिले, महंगाई पे कैसे कंट्रोल किया जाए। इन सब चीजों पे आप अपना टाइम बर्बाद करिए ना, और यूज करिए। इन सब चीजों की फालतू की चीजों पे टाइम बर्बाद करके आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं? हिंदुस्तान में रहने वाला हर शख्स कभी चले भले ही वो दूसरे धर्म का हो, वो कभी ना कभी तो हिंदू सनातनी था, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। काफी वही तो सीएम योगी भी तो कह रहे हैं सर, वही तो वो भी कह रहे हैं कि जिन जिन मंदिरों को तोड़ा गया, जिन जिन मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाया गया है, हमें वो चीजें वापस चाहिए। हमें जो तमाम सनातनी हैं उन्हें उनका हक दे देना चाहिए। अभी संभल में जो मंदिर निकला, एक मिनट साहब, संभल में जो मंदिर निकला वो तो किसी सर्वे के दौरान नहीं निकला, ना ही वहां पे कोई खुदाई हुई है। 46 साल से वो मंदिर दबा हुआ था, छिपा हुआ था, वो तो खुदाई में बाहर आ गया। फिर उस पर क्यों राजनीति हो रही है? देखिए, किसी ने कल मैं एक पढ़ रहा था, किसी ने लिखा था, शायद पेपर में भी आपने भी पढ़ा हो, कि अगर आप पुरानी बातों को लाएंगे, कुदरेंगे, तो निश्चित तौर पर वो शांति का मार्ग नहीं होता है। शांति का मार्ग तभी है कि जो चीजें हो गई उनको भूल के हम एक नए देश के लिए, नए समाज के लिए, नए प्रदेश के लिए काम करें, सब मिलके रहें, ना हिंदू करें ना मुस्लिम करें। निश्चित तौर पे अगर हम सब मिलके काम करेंगे तो हमारा देश तरक्की करेगा, प्रदेश तरक्की करेगा, समाज तरक्की करेगा। लेकिन जैसा कि शोएब जी ने बोला, निश्चित तौर पर कि कुछ लोग होते हैं जो समाज का माहौल खराब करते हैं, चाहे वो हिंदू समाज में हो या मुस्लिम समाज में हो, निश्चित तौर पर। और दूसरी चीज ये है कि जब भी कोई धार्मिक कार्यक्रम होता है, रैली निकलती है, कुछ भी हो, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, ये सरकार की दायित्व होती, शासन प्रशासन का काम है कि वो कार्यक्रम शांतिपूर्वक निपट जाए। लेकिन अगर वो शांतिपूर्वक नहीं निपटता है तो कहीं ना कहीं वो फेलियर है। इसमें तो कोई हम ऐसा है नहीं कि कोई ऑब्जेक्शन उठेगा कि भाई इसने कर दिया। भाई आपका तंत्र क्या करता है? अगर आपका तंत्र फेलियर है तभी वो घटनाएं घट रही हैं। हमें आप बताइए कि ऐसा कोई जिला, ऐसा कोई कस्बा नहीं है जहां पर रोज वारदातें ना हो रही हो। आप डेली डिवीजन उठाइए, डेली आपको ऐसी घटनाएं मिलती हैं और ये बोलते हैं कि हमारा सुशासन चल रहा है, हमारी कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। तो भैया, अगर आपकी कानून व्यवस्था अच्छी है तो क्यों ये घटनाएं हो रही हैं? क्यों आप राम राज्य को नहीं ला पा रहे हैं?
कुछ तो आप में कमी है, क्योंकि आप तो हमारे विरुद्ध जब आए थे तो आपने जनता को ये प्रॉमिस किया था कि हम राम राज्य लाएंगे, और राम राज्य हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा, हम ही को नहीं, शायद हम एंकर महोदय आपको भी दिखाई नहीं दे रहा होगा। लेकिन अब आपकी मर्जी, आप क्या समझे उसको। लेकिन मैं तो इतना कहूंगा कि जो भी जवाब ले नागरिक लेते है, हैं, बीजेपी जिनसे भी हम प्रवक्ता बात भी हमारे करते साथ हैं, हैं, उनसे भी जवाब ले लेते हैं कि आखिर राम राज्य का जो सवाल बार बार उठ रहा है, विपक्ष की तरफ से उठाया जा रहा है, आखिर कब आएगा राम राज्य? अवधेश उपाध्याय जी, राम राज्य कब आएगा, ये सवाल अब विपक्ष भी पूछने लगा है। विपक्ष कह रहा है कि बार बार गड़े मुर्दे क्यों उखाड़े जा रहे हैं? देखिए अपूर्वा जी, ये राम राज्य ही है जो 46 साल बाद मंदिर मिल रहा है। आज से पहले भी सरकारें रही हैं इस देश में, उन सरकारों का राज सबने देखा है, आपने भी देखा होगा, आप भी काफी समय से पत्रकारिता क्षेत्र में है, और यहाँ जो बैठे हैं पैनलिस्ट, ये भी इन्होंने भी अच्छी तरह से देखा हो। संभल की यदि हम बात करें तो 46 साल पुराना मंदिर मिला है, ये राम राज्य से कम नहीं है इस समय। वो जगह ऐसी जगह है अपूर्वा जी, खग्गूसराय, मैं इसलिए बता रहा हूँ, मैं वहां का निवासी हूँ संभल का, इसलिए बहुत अच्छी तरह से पता है, मैंने पहले भी इस बारे में चर्चा की है। देखिए खग्गूसराय वो मोहल्ला है संभल का जिसमें बड़े से बड़ा अधिकारी, पुलिस अधिकारी समझ लीजिए आप, बिजली अधिकारी समझ लीजिए, कोई नहीं जाता था उसमें चेकिंग करने के लिए। तो खौफ इतना था कि जब कोई अधिकारी जाता था तो उसको बंदी बना लिया जाता, क्योंकि वो मोहल्ला पूरी तरह से बंद है। खग्गूसराय जब शुरू होता है एंड तक पूरा जो चारों तरफ बंधा हुआ है, और एक घर का दूसरे घर में रास्ता होता है उसमें। यदि बंदा एक घर में घुसेगा तो वो उस कोने में निकल जाएगा, ऐसे घर बने हुए हैं वहां, इतना खौफ था। और जो 1978 में जब बंधा हुआ था वहां पर, वहां पूरा हिंदुओं का परिवार रहते थे, बड़े बड़े अच्छे अच्छे परिवार रहते थे, बड़े संभ्रांत परिवार थे। जब कहते रोजगार की बात करो, शिक्षा की बात करो, भाई खग्गूसराय में जहाँ ये मंदिर पाया गया है दुबे जी, वहां बहुत शिक्षित लोग रहते थे, वहां बहुत धनवान लोग रहते थे, बिजनेसमैन लोग रहते थे। वो केवल इसलिए भागे क्योंकि उनको वहां से भगाया गया, क्योंकि वहां हिंदुओं को जिंदा जलाया गया, क्योंकि वहां हिंदुओं पर नरसंहार किया गया, हिंदुओं के साथ हिंदुओं पर अत्याचार किया गया। वो इसलिए भागे, वो रोजगार के लिए नहीं भागे, वो व्यापार के लिए नहीं भागे, वो शिक्षा के लिए नहीं भागे, क्योंकि उनके पास सब कुछ था। संभ्रांत परिवार से वो हिंदू थे, लेकिन हिंदुओं को वहां जलाया गया सबके सामने, कोई बात नहीं करता उस पर। बात सही कह रहे थे योगी जी। भाई एक बात बताइए, अगर आप बाबर को मानते हैं, औरंगजेब को मानते हैं, तो भाई आप जहां वो रहते हैं उनके पास जाइए जहां उनको मानने वाले रहते हैं। ये देश तो भगवान राम के, भगवान कृष्ण की, भगवान शिव की परंपरा से चलने वाला देश है, और ये चलेगा भी। अब जो लोग ये सोच रहे हैं कि पुस्तिका की राजनीति कर लेंगे, हिंदुओं को दबा लिया जाएगा, अब इस देश का हिंदू दबने वाला नहीं है, ये कान खोलकर सुन ले दूसरे पक्ष वाले जो भाईचारे की बात करते हैं। अभी मैं सुन रहा था कल परसों जियाउर रहमान जी संसद में अपना एक वक्तव्य दे रहे थे, आर्टिकल 15 की याद आ गई उन्हें, आर्टिकल 19 की याद आ गई संविधान की। अरे भाई आर्टिकल 15 में ये लिखा है ना कि आप किसी जाति धर्म के लोगों से भेदभाव नहीं करेंगे। तो जो मंदिर था संभल में 46 साल तक बंद रहा, जो कि जियाउर रहमान के घर से मुश्किल से 100 मीटर की दूरी पर है, तो जियाउर रहमान जी ने किसके साथ भेदभाव किया? संविधान किसने तोड़ा? संविधान की धज्जियां किसने उड़ाई संभल में उस मंदिर को बंद करके? अरे आपको अगर संविधान की इतनी चिंता थी, आर्टिकल 15 जो है वो पढ़कर गए थे जियाउर रहमान जी, तो आपको पहले से याद होना चाहिए कि भैया ये मंदिर बंद है, हिंदुओं का है, हिंदुओं को दे दो, खोल दिया जाए, पूजा करेंगे वो लोग। आर्टिकल 19 की बात कर रहे थे कि भाई अभिव्यक्ति का हक देता है। अरे भाई एक बात बताइए ना, इस देश में अभिव्यक्ति की आजादी केवल एक विशेष धर्म को दी गई है क्या? भाई वो तो सबके लिए बराबर है, सबको हक बराबर है, तो हिंदुओं के त्योहारों पर आतंक क्यों मचाया जाता है? चलिए ठीक है अवधेश जी, मैं बताऊं आपको, मैं बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ मैं। संभल में जब मुहर्रम निकलते थे, हम छोटे छोटे थे, 24 घंटे के लिए लाइट काटी जाती थी। सोचिए आप, 24 घंटे लाइट नहीं आती थी संभल में उस समय। और जहाँ मंदिर है ना, ये जो मंदिर पाया गया है, यहाँ पीपल का पेड़ था, वो केवल इसलिए काटा गया कि मुहर्रम निकलने में बहुत दिक्कत हुआ करती। संभल में पूरी तरह से हिंदुओं को दबाया गया और हिंदू वहां से पलायन हुआ। सोचिए आप, एक समय पर हिंदू वहां पे 45 से 50% हिंदू हुआ करता था, आज वो हिंदू घटकर 15% रह गया। वो केवल शिक्षा के लिए नहीं गया बाहर, वो बेरोजगार के लिए नहीं गया बाहर, वो केवल खौफ से बाहर गया, क्योंकि उसके अपने बच्चों की चिंता थी। ठीक है अवधेश जी आऊंगी आपके पास। चलिए ठीक है, आपके पास आऊंगी। आचार्य लंकेश जी का रुख कर लेती हूँ। आचार्य साहब,
अब आचार्य साहब, आज जिस तरह से संसद में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई सभी मुद्दों पर उन्होंने अपनी बात कही है, सबसे खास बात उन्होंने ये कहा है कि जब मुस्लिम इलाकों से हिंदू शोभा यात्रा निकलती है, सुरक्षा व्यवस्था काफी ज्यादा टाइट कर दी जाती है, पत्थरबाजी हो जाती है, काफी कुछ देखा जाता है कि हिंदू शोभा यात्रा के साथ हो रही है, झंडा लगाने पर समस्या आ रही है। क्या भारत की धरती पर अब केसरिया झंडा कोई लगा नहीं सकता? क्या उस पर भी आपत्ति है विपक्ष को? विपक्ष को तो हर चीज पर आपत्ति है। अभी जैसा कि डॉक्टर दुबे जी कह रहे थे, उनका कहना था कि वे पुराने गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहे हो, ये राम राज्य कहाँ है। अरे भाई, 2017 के पहले तो उत्तर प्रदेश में राम राज्य ही था, और 2014 के पहले तो राम राज्य ही था। ना एक दंगे हुए, ना कोई झगड़े हुए, ना कोई विवाद हुए, और सभी लोग केवल रोजगार की बात करते थे, सबकी जेब में खूब पैसे थे, और सभी लोग कोई डॉक्टरेट से नीचे पढ़ाई नहीं। जो हिंदू यात्राएं निकलती हैं, उनके ऊपर तो जब छोटे छोटे बच्चे राम, सीता और लक्ष्मण बन करके निकल रहे हैं, उनके ऊपर खौलता हुआ पानी डाला गया, कई बार पत्थरबाजियां हुई हैं, घायल हुए हैं बच्चे। आखिर ये क्या है? तो अगर इसमें कहा गया कि बाबर की नीति नहीं चलेगी, औरंगजेब की नीति नहीं चलेगी, तो बिल्कुल सही कहा। मैं उनका पूर्णतः हृदय से समर्थन करता हूं। मैं किसी पार्टी से नहीं जुड़ा हूं, लेकिन मैं जो बात करता हूं, मैं इस देश से जुड़ी हुई कि भारत में रहने वाला हर शख्स, हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। और बात रहे जो यहाँ पर कही जा रही है कि पुराने गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, तो पलायन सिर्फ हिंदू का ही क्यों? और जहां पर कोई भी अगर मान लीजिए कहते हैं कि मुस्लिम संप्रदाय की हम बात कर लेते हैं, मैं किसी का विरोधी नहीं हूं, लेकिन आप बताइए, बांग्लादेश टूटा, मुस्लिम बाहुल्य देश बना, पाकिस्तान टूटा, मुस्लिम बाहुल्य देश बना, इनको हर बार अलग देश चाहिए, ऐसा क्यों? हिंदुओं के लिए क्या आपत्ति, क्या हिंदुओं से दुश्मनी क्या है? भाईचारे की बात करते हैं, तो भाई हो गए भाई तो हो गए आप, और चारा हो गया हिंदू। तो ये गलत है। और बाबर और अकबर, इन्होंने, ये तो आक्रांता थे, ये यहां पर लूटने के लिए आए थे। और जो सरकारों ने नाम रखे हुए ना, बाबर रोड, अकबर रोड, इनका नाम निश्चित तौर पर बदलना चाहिए। ये बिल्कुल भी अनुचित है। ये और जो ये बार बार बात कही जा रही है कि प्रशासन 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 शासन, अब आप एक चीज बताइए, आप मान लीजिए अवैध असलहा लेकर के कोई व्यक्ति घूम रहा है, क्या हर व्यक्ति के पीछे लगता है? तो यहाँ पर हमारे लोगों को भी तो जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ऐसे कितने भी आप देखिए, कई जगह, मैं सबकी बात नहीं करता हूं, लेकिन कई जगह जो ये सुशासन की बात कर रहे हैं, जो ये राम राज्य की बात कर रहे हैं, डॉक्टर एस के दुबे जी, उनसे मेरा प्रश्न है कि आप ये बताइए कि जो अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे लोग पनप रहे थे, मैं चैलेंज करता हूं, आप कह दीजिए कि वो लोग अपराधी नहीं है। आप कहिए ना कि वो अपराधी नहीं है, मैं मान लूंगा कि ये राम राज्य नहीं है। ठीक है दुबे जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं तो बताइए इसका उत्तर। बिल्कुल बिल्कुल, वो सुन पा रहे हैं, जवाब भी देंगे, सीधे उनका रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले अजीत जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, सीएम योगी ने आज लखनऊ के शिया सुन्नी विवाद का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार रहते ही ये खत्म हुआ है, इसीलिए हम कहते हैं कि हम न बटेंगे न हम कटेंगे। बिल्कुल पूर्वा, उन्होंने यही बात कही कि जो विवाद था सिया सुन्नी का, उसको हमने सॉल्व किया, और जो हमारा नारा था ना हम बटेंगे ना कटेंगे, और उस पर हम कायम हैं। उन्होंने संभल का जिक्र किया, उन्होंने कहा कि संभल में मिनी पावर हाउस चलाए जा रहे थे, मस्जिदों की आड़ में उसको घेर दिया गया था, और पूरे प्रदेश में लाइन लॉस चल रहा था। उन्होंने जिया बर्क का भी जिक्र किया, जो सांसद है, कि वो कहते थे भारत के नागरिक, लेकिन कहते हैं हम बाबर की संतान है। तो कई सारी बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जो बराबरी नहीं कर सकते वो बुराई करते थे, और देखिए उनकी, और जो विपक्ष आरोप लगाता है उनमें ना सच्चाई दिखती है ना ही आलोचना दिखती है। तो ये बिल्कुल देश की लाइन से हटकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो विपक्ष है वो अगर इस बात की जिक्र करे, देसी वर्सेस विदेशी मुसलमानों का ये झगड़ा था, और संभल में जो कुछ हुआ वो जुमे की नमाज के दिन तकरीर के बाद हुआ। उन्होंने 1947 से लेकर 1978 से लेकर अब तक कहा कि लगभग जो 192 लोगों की जो मौत हुई, जो जिंदा जलाए गए, वो संभल में हुआ।
तो कई सारी बातों का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने 2017 के बाद 2000 जो है राम मंदिर के बारे में, जो उत्तर प्रदेश में जो लगातार जिस बात को लेकर विपक्ष सियासत करता है कि भाई नमाज नहीं पढ़ने देंगे, रास्ता नहीं, जुलूस नहीं निकालने, उस बात का भी उन्होंने जिक्र किया कि हमने कहीं किसी को रोका नहीं, हमने बस ये किया कि भाई कानून के दायरे में रखे ही आपको कानून का पालन करना है। इसीलिए उन्होंने बात को कही कि हिंदुस्तान अब बाबर और जो है औरंगजेब से नहीं बल्कि राम, कृष्ण, शिव और बुद्ध से चलेगा। उन्होंने कई सारी बातों का जिक्र किया। उन्होंने अखिलेश यादव, हालांकि बाद में अखिलेश यादव ने पलटवार किया कि और ये कहा कि जो है सरकार अपने भविष्य की चिंता करे। तो योगी आदित्यनाथ को भविष्य की चिंता कभी नहीं होती। वो हमेशा इस बात को कहते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश हमारा परिवार है, 25 करोड़ लोग हमारे परिवार के लोग हैं और इन्हीं के लिए हम काम कर रहे हैं, तो हम पीछे हटने वाले नहीं है और हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया कि जो भी अराजकता फैलाएगा, उन्होंने कहा कि इनलीगल हथियार कहां से आए, अवैध तमंचे कहां से आए, पत्थर कहां से इकट्ठा किए गए, अगर ये साजिश नहीं थी तो ये क्या था। और संभल में अगर इतने कुएं मिल रहे हैं, मंदिर मिल रहा है, उसमें भगवान शिव का शिवलिंग मिल रहा है, बजरंगबली की मूर्ति मिल रही है, तो ये सब क्या है? ये बताता है कि हिंदुस्तान के अंदर मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाएंगे। और उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया पूर्वा कि बाबरनामा में भी इस बात का जिक्र है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाएंगे, तो आप सच को स्वीकार करो। और जब मामला कोर्ट में चला जाता है तो उस पर बवाल नहीं, बल्कि आपको कोर्ट में अपने सबूत, अपने तथ्य और साक्ष्य को प्रस्तुत करना चाहिए। उसके आधार पर आपको न्याय मिलेगा, ना कि वहां आप नकाबपोश में के भेष में पत्थर इकट्ठा कर लीजिए, तमंचे इकट्ठा कर लीजिए और फिर गोली चलाइए और आपस में ही तुर्क वर्सेस पठान में 4-5 लोगों की मौत हो जाती है। तो बिल्कुल, मुख्यमंत्री ने क्योंकि एक-एक चीज करके जियाउर रहमान वर्क तो खुद को बाबर का ही वंशज मानते हैं। एसके दुबे साहब जी, बाबरनामा पढ़ने के लिए कहा गया है, जहां पे आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से हरिहर मंदिर को तोड़कर वहां पे ढांचा खड़ा किया गया। हमारे तो पुराण पे यही कहते हैं कि जो भगवान विष्णु का 10वां अवतार है वो भी संभल में होगा, फिर भी कैसे इन चीजों को नकारा जाए। साहब, कुएं की खुदाई हो रही है, वहां से मूर्तियां निकल रही है, क्या वो तो प्रशासन रातों रात वहां पे लाके रख नहीं देगा? खुद सीएम योगी आगे तो वहां पे कुएं में डाल के चले नहीं जाएंगे, फिर क्यों नहीं आप इन चीजों को स्वीकार कर पा रहे हैं? देखिए मैडम, मैंने शायद पिछली डिबेट में भी एक चीज बोला था कि हिंदुस्तान में हिंदुओं, आज की बात नहीं है, मुगल से पहले जब पहला क्रांता आया था, आखिरकार क्या परिस्थितियां बनती हैं कि कुछ लोग आते हैं और हिंदुस्तान पर राज करने लगते हैं? क्या रीजन है उसका? तब तो न भाजपा थी, ना सपा थी, ना कांग्रेस थी, तब तो कोई नहीं था, लेकिन कुछ तो कमियां रही होंगी ना। आप तो पुराने गड़े मुर्दों को उखाड़ने की बात क्यों कर रहे थे? आप पुरानी बात मत करिए ना, आज की बात करिए। नहीं, अभी फिर लोग, अभी जब मैं अभी कर रहा था तब आपने हमारे तो बोला ना, अरे आपकी बात दोहरा रहा हूँ तो नहीं। डॉक्टर साहब आई एम रिपीटिंग योर साइड। आपने कहा था कि पुरानी बात में नहीं करता, मैं आज की बात करिए ना। हाँ, अगर आज की बात करते हैं तो मैं तो इसी चीज को मैंने बोला ना, अगर आज की आप बात करते हैं तो ये आखिरकार हो क्यों रहा है? तो फिर इसको भी बंद कर दीजिए। जहां जिसका जो चीज है, आप ही जो जिन मंदिरों का जीर्णोद्धार करना है, सरकार उस पर ध्यान दे। नए विवादों के लिए क्यों जा रही है सरकार? नहीं है जहां पर हमारे कैसी बातें कर रहे हैं आप? दुबे साहब आपको पता होना चाहिए कि बीजेपी कोर्ट में याचिका डालने नहीं जा रही है। बीजेपी कोर्ट में याचिका डालने नहीं जा रही है। बीजेपी कोर्ट में याचिका डालने नहीं जा रही है। सीएम योगी कोर्ट में याचिका डालने नहीं जा रहे हैं। किस मस्जिद के नीचे मंदिर है? क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने? क्या अभी बोला है? सुप्रीम कोर्ट ने बोला है संभल वाले मामले में भी और दूसरे मामलों में भी कि इस तरीके का कुछ नहीं होना चाहिए। भाई आखिरकार सुप्रीम कोर्ट क्यों बोल रही है? सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सोचा होगा ना। ठीक है, चीज अगर आपको तरक्की करना है, ठीक है। अवधेश जी एक मिनट का समय बस आपको दे रही हूँ। 1 मिनट में आप अपनी बात कंप्लीट करें। राजनीतिकरण करना चाहते हैं तो करिए राजनीति। चलिए ठीक है। एसके दुबे जी समाज के लिए 1 मिनट सर। एसके दुबे जी 1 मिनट। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि वहाँ 48% थे, 15% रह गए, तो क्या रीजन है उसका? फिर 1 मिनट एसके दुबे जी, आपकी सरकार है भाई। एसके दुबे जी 1 मिनट। अवधेश जी बस 1 मिनट में आप अपनी बात कंप्लीट करें। 1 मिनट। इससे पहले जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें थी वो नकारा थी, नाकाम थी, उन्होंने कुछ काम नहीं किया। आप उनको भी लपेटे में ले रहे हैं, इसका मतलब यही हुआ ना।
अगर हमने काम नहीं किया तो आप उनको भी, राजनाथ सिंह की सरकार रही, कल्याण सिंह की सरकार रही, रामप्रकाश गुप्ता जी की सरकार रही, ऐसे जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें थी उन्होंने भी कुछ नहीं किया। इसका मतलब यही हुआ ना, भारतीय जनता पार्टी के जो बोल। चलिए ठीक है, ठीक है। एसके दुबे जी 1 मिनट, अवधेश जी 1 मिनट में आप अपनी बात कंप्लीट करें। बिल्कुल, दुबे जी ने कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जो वर्षिप एक्ट है 1991 को लेकर उसमें जो बात कही है, प्रतिबंध लगाया है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है जो वर्षिप एक्ट के तहत जो केस कोर्ट में पेंडिंग है पहले वो कंप्लीट होंगे, उसके बाद कोई नया केस आएगा। सुनिए पहले दुबे जी, सुनिए, उसमें ज्ञान वापी नहीं आती है, उसमें मथुरा का केस नहीं है, संभल का केस भी उसमें नहीं है, क्योंकि ये एएसआई के अंडर में आते हैं भाई। ये केस ऑलरेडी चल रहे हैं, लेकिन नए केस उसमें नहीं आने चाहिए, ये ऐसा बोला गया है। लेकिन उसके ऊपर भी बातचीत चल रही है, कोई बात नहीं, ठीक है। अभी ये कह रहे थे दुबे जी जो है डीएनए की बात कर रहे थे। एक बात बताइए भाई, डीएनए ये नहीं कहा था कि आपका डीएनए जो है असली है नकली। डीएनए का मतलब ये होता है अखिलेश यादव एक हिंदू होकर हिंदुओं का अपमान करते हैं, हिंदुत्व का अपमान करते हैं। ये क्या कहता है भाई, ये कौन सा डीएनए है? डीएनए की बात हो रही थी। आपके अखिलेश यादव भी है ना, जो पत्थरबाजों को 5-5 लाख रुपए देते हैं इनाम में। क्या अखिलेश यादव ने कभी ये सोचा कि जो संभल हिंसा में मारे गए थे 1978 में, उनके परिवार वालों को भी मैं 5-5 लाख रुपए दे दूं? कभी सोचा? नहीं सोचा। दूसरी तरफ अखिलेश यादव कहते हैं जय श्री राम बोलने वाले दंगा कर रहे थे संबंध में। अरे भाई, कभी ये नहीं कहा कि अल्लाह अकबर कहकर जो पत्थर फेंकने वाले थे उन पर कहीं आपत्ति नहीं दिखाई अखिलेश यादव जी ने। तो ये कहीं ना कहीं तुष्टिकरण की राजनीति जो समाजवादी पार्टी कर रही थी, कांग्रेस पार्टी जो कर रही थी, वो अब धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। ये देश भगवान राम के आदर्शों पर चलेगा, भगवान कृष्ण के आदर्शों पर चलने वाला देश है। ये बाबर और औरंगजेब के आदर्शों पर देश कभी नहीं चलेगा और अब तो बिल्कुल नहीं चलेगा। ठीक है, कान खोल कर सुन ठीक है। लो। शोएब जिसको सिद्दीकी भी साहब, अगर औरंगजेब क्या से प्रतिक्रिया प्यार है, रहेगी आपकी इस बाबर पे? से प्यार है, ठीक है, बाबर अवधेश की जी, चला जाए, बाबर के पास चलिए जाए, अवधेश कोई दिक्कत नहीं है। अवधेश जी, ठीक है। शोएब सिद्दीकी साहब, फूफा जी ऐसा है कि ये मौजू बहुत अहम है जो मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया आज, लेकिन डिबेट आपकी दूसरों पे चली जा रही है। और एक गुजारिश हमेशा मेरी डिबेट पे रही है कि जब एंकर ही पार्टी बन जाता है तो अपनी बात कहने में सच बात सामने आ नहीं पाती है। अभी भाजपा प्रवक्ता कह रहे थे कि हिंदू खतरे में है। आप मैं चैलेंज से कह रहा हूं, बताइए हिंदू कहाँ खतरे में? इस तरह की बात कह के जो समुदाय में टकराव को नहीं बात देखिए सर, मैं आपकी बात के बीच में नहीं बोल रहा था और न मैं आपसे कोई लड़ने आया हूँ। मैं नेशनल टीवी पे बैठ के एक पैगाम ऐसा देता हूँ, जहाँ माहौल खराब हो वहाँ माहौल सही हो, यहाँ बिगाड़ने के लिए आया हूँ। मेरा सिर्फ ये कहना है कि हिंदू कब खतरे में था आप बताइए। ये मुल्क ऐसा है कि यहाँ जब दिवाली होती है तो लाखों मुसलमान दिवाली में शरीक होता है, और जब ईद होती है तो हजारों मुसलमान दिवाली में शरीक होता है। तो आप जिससे कह रहे हैं कोई बात नहीं है। आप देखिए बाबरी मस्जिद यहाँ पर यही बात आई, देखिए बाबरी मस्जिद बात आई, आप कह रहे मंदिर तो तोड़ा गया, मस्जिद तोड़ा गया, इसके नंबर 2 की बात है। देखिए मेरी बात मुकम्मल हो जाएगी, देखिए मेरी बात मुकम्मल हो जाएगी तभी सही रहेगा। फिर आप बात अधूरी छोड़ देंगे तो फिर बात मुकम्मल नहीं हो पाएगी। जो मैं कहना चाह रहा हूँ, आप देखिए आजादी के बाद से आप देख लिए कि जो यहाँ पे एक्ट बने थे, खास करके 1991 में जो एक्ट बना था उसमें साफ साफ ये कह दिया गया था कि 1947 के बाद से जो भी धर्म की चीजें ऐसे नहीं थी मुसलमान की, हिंदू ईसाई वगैरह वगैरह सबके जिनके धर्म स्थल है उनमें कोई तरमीम नहीं किया जाएगा, जो जैसे वैसे रहेंगे सिवाय बाबरी मस्जिद छोड़ के। उस वक्त नरसिम्हा राव साहब ये मुल्क के वज़ीर आज़म थे। अब आप देखिए उसके बाद जो बातें चल रही है, एक एक्ट ये भी है, एक मिनट, एक एक्ट ये भी है जिसमें ये भी कहा गया है कि जो पहचान है, चाहे वो मंदिर की पहचान हो या मस्जिद की पहचान हो, उसे करने के लिए कोई रोक नहीं है। देखिए एक होता, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन जरा सी बात से बहुत बड़ी बात निकल जाती है। जैसे दंगे आप बता रही हैं, क्या दंगे भीड़ करने आती है? चंद लोग होते हैं हर समुदाय में, हर पार्टी में होते हैं, हर मजहब में चंद लोग होते हैं जो इस तरह की बदतमीजी कर लेते हैं और उसके बाद पूरे समुदाय को झेलना पड़ता है, वो समुदाय किसी कास्ट का हो। आप देखिए जो एक सीधी सी बात बिल्कुल यहाँ पे सामने आ रही है, जैसे बाबरी मस्जिद का ले लिया आप, बाबरी मस्जिद के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था कि नीचे कोई मंदिर नहीं पाया गया, जजमेंट आप उठा के देखिएगा, लेकिन मुसलमानों ने उससे कोई आपत्ति नहीं करी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आर्डर था, चाहे वो आस्था पर हुआ चाहे उसके ऊपर हुआ। और मुल्क देखिए
किस संविधान पे चलता है? अगर कोई कहता है मुझसे चलता है तो वो गलत कह रहा है। मूल जो है संविधान चलता है। और 1947 के बाद से आप देखिए अपूर्वा जी कि 1857 में जब आजादी की जंग छेड़ी गई थी तो मेरे हिंदू भाई के साथ मुसलमान भाई शोएब साहब, ये कौन सी संविधान की किताब में लिखा है कि 1978 में 184 हिंदुओं को जला दिया गया, सामूहिक रूप से जला दिया गया? ये संविधान के किस पन्ने में लिखा है? देखिए बिल्कुल गलत हुआ। मैं यहाँ पे चैन करा, बिल्कुल गलत हुआ। जहाँ पे हिंदू मारा जा रहा हो या मुसलमान मारा जा रहा हो या कोई मारा जा रहा हो, बिल्कुल गलत हुआ। इसमें हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पर नजर रखे हमेशा। ये चंद लोग होते हैं जो रोटियां सेकने के मंदिर पर आगे बात करते हैं। आप बताइए किस किताब में लिखा है, कौन सी कुरान गीता में लिखा है कि किसी नजर को नुकसान बचाओ, किसी को नुकसान बचाओ? देखिए ये 1978 में एक मिनट फिर देखा कांग्रेस में बोल रहे हैं, देखा कांग्रेस बोल रहे हैं मैं किसी पार्टी ना बोल रहा हूं। ऐसा नहीं, देखिए देख लेंगे आपकी पार्टी भी मैकदे में शाम होने दीजिए। आप जो मौजूदा हुकूमत थी आप हटेंगे, अगर आप अखिलेश यादव आएंगे तो आप इल्जाम लगाएंगे, दिल्ली में कांग्रेस आएगी कहेगी बीजेपी इल्जाम लगेगी। इससे क्या होगा? आम मुसलमान, आम हिंदू, आम ईसाई परेशान होगा। देखिए सर, मियां बीबी के झगड़े में मासूम बच्चे पिसते हैं, इसीलिए सियासत में आम हिंदुस्तानी पिसता है। तो मेरी गुजारिश रहेगी इससे सियासत ना करे, मुल्क जो अमन चैन से चल रहा चलने दे। और मुख्यमंत्री हमारे सस्ते से जाने जाते, मेरी हमेशा अमन चैन खराब कौन कर रहा है शोएब साहब? अमन चैन खराब कौन कर रहा है? 1978 में क्या अमन चैन हमने खराब करा? 1976 में अमन चैन किसने खराब किया? 1948 में अमन चैन किसने खराब किया? 1958, 1962 में अमन चैन किसने खराब किया? देखिए मैंने आपसे बात कही ना कि जिसने भी खराब किया है उसमें जांच और शौकत भी होती आज भी हो रही है। लेकिन उसके बावजूद भी आप ये कह रहे हैं, उसके बावजूद भी आप ये बातें कह रहे हैं कि अमन चैन से हमें रहना। अरे हम तो रह रहे हैं साहब अमन चैन से, सब रह रहे हैं, लेकिन सनातनियों का जो हक है वो हक मार के कोई कैसे अमन चैन से रहेगा? मुसलमान निकलते हैं, कोई झगड़ा फसा होता है बताइए, मैं किसी एक टारगेट को कहेगा। मुसलमानों के जुलूस तो बहुत आराम से निकल जाते हैं, हमारी शोभा यात्रा, हिंदुओं की शोभा यात्रा के लिए फिर क्यों इस तरह से सुरक्षा व्यवस्था कर दी जाती है? चलिए ठीक है, आचार्य लंकेश जी, अमन चैन से रहने नहीं दिया जा रहा है, शोएब साहब कह रहे हैं। बताइए, मैं चाह रहा हूँ अमन चैन तो सब लोग रहे, मैं नहीं कह रहा रहने दिया जाता है। तो मुसलमान तो जितना हिंदुस्तान में महसूस है अमन चैन से उसी ही तो में रह रहे महसूस हैं। होंगे। बात देखिए मैं बिल्कुल स्पष्ट बात कर रहा हूं, बिल्कुल आप गौर से सुनिएगा। कश्मीर से जो कश्मीरी पंडित मार करके भगाए गए, वहां से जो लाउड स्पीकरों से चीजों को कहा गया, क्या वो झूठ है? क्या वो हवाबाजी है? क्या वो अमन चैन है? क्या वो शांति का संदेश है? केवल इतना उत्तर दे दीजिए, इसके आगे मैं कुछ नहीं कहूंगा। क्या कह रहे हैं आप सर, फिर से कहिए। जो कश्मीर में हुआ, कश्मीर से जो लोग कश्मीरी हिंदुओं को मारा गया, वहां से भगाया गया, तो ये क्या सब कपोल कल्पित बातें, झूठी बातें? देखिए जो हिंदू पे जुल्म हुए, हर मुसलमान ने उसका एहतजाज किया, उसके खिलाफ खड़ा हुआ, सियासी लोग छोड़कर। और आप बताइए कि जब मुसलमान मारा जाता है कितने लोग मंदिर आप आगे बोलते हैं? आप बताइए, वहां कश्मीर हमारा है। मैंने हमेशा कहा कि हिंदुस्तान का कश्मीर है, उसे कोई अलग नहीं कर सकता। आप बताइए 47 जंग में हमने पाकिस्तान खो दिया, उसका दर्द भी हम पे नहीं किया, लोग उसके बाद सियासत करते हैं। उसी पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ, हमारे यहाँ से दो मुल्क निकल गए, लेकिन जो मुसलमान जहाँ रुक गया उसने वो इसी मुल्क में रहा और इसी मुल्क में दफन होगा। चलिए ठीक है शोएब साहब, देखिए वक्त की कमी है, शोएब साहब वक्त की कमी है, फाइनल कमेंट मैं आप सबसे लेना चाहूंगी। एक मिनट शोएब साहब, शोएब सिद्दीकी, फाइनल कमेंट मैं अब आप सबसे लेना चाहूंगी। प्लीज सर, लंकेश, आचार्य लंकेश, फाइनल कमेंट अब मैं आप सबसे लूंगी। देखिए हमारे पास वक्त की कमी है, फाइनल कमेंट सबसे पहले अवधेश जी आपसे फाइनल कमेंट लेना चाहूंगी। जिस तरह से संभल में अब ये पूरा मामला उठ चुका है, कुएं की खुदाई हुई है, वहां से भी प्रतिमाएं निकली हैं, मूर्तियां निकली हैं, और लेकिन विपक्ष उसको लेकर लगातार तिलमिलाया हुआ है। विपक्ष कह रहा है, शोएब सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कि अमन चैन से रहने दिया जाए। आखिर अमन चैन क्या छिन रहा है हिंदुओं का या मुस्लिमों का? देखिए सच तो यह है अपूर्वा जी कि अब तक जो अमन चैन छीना गया वो हिंदुओं को छीना गया। इस बात का देखिए मंदिर जो मिला है संभल में, ये इस बात का गवाह है कि किस तरह से हिंदुओं को प्रताड़ित किया गया होगा उस समय, किस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हुआ होगा उस समय। सोचिए आप, जिंदा जलाना, आप वैसे मार दो तो कोई बात नहीं, जिंदा जलाकर उनको भट्टी में झोंक दिया गया।
वहाँ भुर्जी भी रहते थे कुछ, तो मूंगफली भूनते थे उस भून दिया गया। चलिए ठीक है। अजीत जी एनसीआरबी के अनुसार 2017 से लेकर अब तक प्रदेश में जो सांप्रदायिक दंगे होते थे वो 99% तक कम हुए हैं, और जिनको असल में दंगे कहा जाता था जो 2017 से अब तक नहीं हुए हैं, ऐसा एनसीआरबी की रिपोर्ट में कहा गया है। देखिए बिल्कुल अपूर्वा, अगर आप आंकड़ों पर जाएंगे, एनसीआरबी पर जाएंगे तो उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त हो गया। यही बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा के सत्र में सदन पर बोला कि अगर आप उसके आंकड़े पर जाएं तो 97 से 99% तक ये दंगे कम हो गए, और ये आंकड़े कहते हैं। और जो बात लगातार ये हो रही कि हिंदू मुस्लिम या देसी वर्सेस विदेशी, तुर्क वर्सेस पठान, तो इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ राजनेता हैं जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या फिर दूसरे दल हो। यही बात मुख्यमंत्री ने भी कह दी है कि देखिए अमन चैन तो रहेगा, भारत का जो कानून है, हिंदुस्तान का जो संविधान है, जो लॉ एंड ऑर्डर है उत्तर प्रदेश में, आपको उसके हिसाब से रहना पड़ेगा। आप ये बोलते रहिए कि हम बाबर की संतान हैं, हम बाबर के वंशज हैं, तो बाबर और औरंगजेब के हिसाब से आप हिंदुस्तान में नहीं रह सकते। संभल का जिक्र उन्होंने इसीलिए कह दिया कि भाई 1978 में इतने हिंदुओं को जिंदा जला दिया गया, तब कहां थे? तब ये राजनेता क्यों नहीं निकलकर सामने आए? उसकी बात क्यों नहीं ये करते हैं? अगर वहां साक्ष्य मिल रहा है, अगर मूर्ति मिल रही है, वहां पर शिवलिंग मिल रहा है, तो आप मान लीजिए कि हिंदुओं का है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वहां पूरे इलाके को घेर दिया गया था, जहां पर बर्ग का एरिया है, वहां पर 2-2 पावर स्टेशन चलाए जा रहे थे। पूरे यूपी के जो लाइन लॉस है बिजली का, वो नुकसान कर रहे थे। आप पावर हाउस, पावर सेंटर चला रहे थे। और ऐसे लोगों की अगर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ओवैसी जैसे लोग मदद कर रहे हैं जो हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब को मिटाने में जुटे हैं, जो हिंदू मुस्लिम के बीच खाई को बढ़ाते चले जा रहे हैं, सरकारी योजनाएं लाती हो तो नहीं ये देख कर देती कि हिंदू है मुसलमान है। आवास सबको मिलता है, उज्ज्वला गैस सबको मिलता है, कनेक्शन सबको मिलता है, पेंशन सबको मिलती है, तो फिर राजनीतिक दल सिर्फ तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के चलते अपूर्वा ये सब कुछ कर रहे हैं, और ये खाई इसीलिए बढ़ रही है। और इसी बात को आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन के अंदर 2 टूक सुनाई है विपक्ष को कि देखिए भाई अभी भी समय है, आप सुधर जाइए, क्योंकि यहाँ बाबर और औरंगजेब से ये देश चलेगा नहीं। ये देश चलेगा संविधान से, ये चलेगा राम से, ये चलेगा कृष्ण से, ये चलेगा शिव से, ये चलेगा बुद्ध से, चलेगा हिंदुस्तान के कानून से। और आप अराजकता नहीं फैला सकते उत्तर प्रदेश के अंदर रह के, क्योंकि सरकार बदल गई है, और जब निजाम बदल जाता है तो सिस्टम बदल जाता है। फिर वही लोग जो आपकी रक्षा करते हैं वही लोग आप पर लाठी बरसाते हैं। और संभल में देखिए बुलडोजर कार्रवाई पर भी देखिए, बुलडोजर कार्रवाई नहीं हुई होती, बार बार बुलडोजर पर सवाल उठते हैं। तो ये कैसे पता चलता कि वहां अंदर मंदिर है, वहां 22 कुएं हैं, वहां भगवान विराजमान है? ये तभी तो पता चला। इसलिए आपको ये स्वीकार करना होगा कि ये देश संविधान से चलेगा और गंगा जमनी तहजीब के तरीके से चलेगा, ना कि हिंदू मुस्लिम की खाई बढ़ाकर आप बंटवारे की राजनीति करके इस देश को चला पाएंगे। बिल्कुल नहीं होने वाला। ये बात अब लोगों को समझना चाहिए अपूर्वा। बिल्कुल ये बात समझना चाहिए, ये बात विपक्ष को साफ तौर पे समझ लेनी चाहिए कि ये देश बाबर और अकबर से नहीं चलने वाला है। ये देश चलेगा तो राम से, ये देश चलेगा तो संविधान से। आप सभी मेहमानों का इस बड़ी बहस में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। अजीत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो देश राम से चलेगा, देश शिव से चलेगा। जिस तरह से सदन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2 टूक विपक्ष को जवाब दे दिया है कि विपक्ष जिस तरह से लगातार बाबर और अकबर का जिक्र कर रहा है, तो बाबर और अकबर से यह देश नहीं चलने वाला है। यह देश चलेगा तो संविधान से, यह देश चलेगा तो राम से। उन्होंने तो विपक्ष को यह तक कह दिया कि बाबरनामा पढ़िए, उसमें साफ तौर पर लिखा है कि किस तरह से मंदिरों को तोड़ के मस्जिदों का निर्माण किया गया है। तो आज मेरे साथ बड़ी बहस में बस इतना ही। नमस्कार।